अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जिंजर, गार्लिक और ऑनियन लिए। इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। साथ में 2 हरी मिर्चें शामिल करूँगी और इनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके पैन में डाल दूंगी और ऑयल डालकर जिंजर गार्लिक के पेस्ट को मैं भून लूँगी। और ये मैंने तकरीबन 3 पाव दही ली है। दही की मैं लस्सी बना लूँगी। ग्राइंडर में डाल के लस्सी बना लेंगे। और फिर मैं 2 कप छना हुआ बेसन लूँगी और उसको भी ग्राइंडर में डाल के पानी के साथ उसका भी पेस्ट बना लूँगी। ये देखें, दही की लस्सी बना ली। अब हम 1 कप लेंगे, उसमें बेसन डालेंगे। ये देखें, इतना बेसन लेना है और ये मैंने 2 कप डाले हैं। आप अपने हिसाब से बेसन ऐड कर सकती हैं। हमारा दही क्योंकि गाढ़ा होता है, इसलिए मैं 2 कप बड़े वाले जो है वो डालती हूँ बेसन के। पहले लस्सी बना ली दही की। अब मैं ये जो बेसन है इसको ग्राइंडर में डाल के पानी शामिल करके और इसको ग्राइंड कर लूँगी। इससे जो इसकी गुठली है वो नहीं बनती, अच्छे से मिक्स हो जाता है। लस्सी और बेसन का जो मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। तो हाथ में करने से ये है कि कोई ना कोई गुठली रह जाती है और काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह आसानी के साथ जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। अब लस्सी में मैं बेसन का जो मिक्सचर था, जो मैंने ग्राइंड किया था, वो दोनों शामिल कर दूंगी लस्सी में। ये देखें। और अब मैं ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून चुका है। इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में मैं ये हल्दी ली है 1 टेबलस्पून भर के, नमक लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चें ली हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून और ये मैंने खुश्क धनिया लिया तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। कड़ी में मैं हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि कड़ी का कलर जो है वो अच्छा आता है इसमें, इसलिए मैं इसमें हल्दी ज़्यादा ऐड करती हूँ। ये देखिए, तमाम स्पाइसेस डाल के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट में इसको भून लिया। अब मैं होल स्पाइसेस लूँगी, जिसमें थोड़ी सी अजवाइन ली है, क्यूमन सीड यानी दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और 3 लौंगे, वो भी मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूँगी और इन सबको अच्छे से मैं भून लूँगी। तब तक भूनना है जब तक ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऊपर ना आ जाए, ठीक है। और ऑयल इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा डाला है। लास्ट में हम बघार जब देंगे तब ज़्यादा ऑयल डाल के बघार दे देंगे। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा डाला है। अब ये जो दही और बेसन का मैंने पेस्ट बनाया था, इसको ग्राइंड किया था, अब मैं इसका पानी जो है वो इसमें मसाले में ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसमें मैं और पानी शामिल करूँगी। तकरीबन इतना पानी डालूँगी कि ये जो मिक्सचर है वो गाढ़ा ना रहे, पतला हो। और इसको मिक्सचर को पतला रखना है और तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको पकाया है। लस्सी और बेसन का मिक्सचर शामिल करके थोड़ा और पानी ऐड करना, 2 घंटे तक पकाना है। कड़ी को ज़्यादा देर तक पकाते हैं। और ये देखें, मैंने साथ में थोड़ी सी इमली भिगो दी है, ये भी मैं ऐड करूँगी ताकि हमारी जो लस्सी खट्टी बने। ये मैंने पकोड़ों का मसाला बनाने के लिए आलू और प्याज लिए, इनको मैंने कट कर लिया। और यह मैंने बेसन ले लिया, तकरीबन पाव बेसन होगा। और ये लस्सी वो कड़ी हमारी पक रही है, इसमें उबाल आ गया। इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया पकने के लिए। अब हम बेसन में तमाम स्पाइसेस डालेंगे। तकरीबन 1 पाव बेसन होगा और इसमें अब हमने जो है लाल मिर्चें तकरीबन 1 टेबलस्पून डालना है। और लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून डालने के बाद ये 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर लिया। आप अपने हिसाब से पकौड़ों में स्पाइसेस डालें, अपने हिसाब से नमक मिर्च डालें। ये मैंने 1 क्यूमन सीड 1 टेबलस्पून भर के यानी ज़ीरा बड़े वाला चम्मच 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड की है। और ये खुश्क पाउडर खुश्क धनिए का
पाउडर 1 टेबलस्पून डाला है। आप चाहें तो कुटा हुआ या साबुत धनिया भी ले सकते हैं। हमारे घर में क्योंकि साबुत धनिया पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं इसका पाउडर यूज़ करती हूँ इसमें। आप होल खुश्क धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने गरम मसाला थोड़ा सा वो भी ऐड कर दूँगी। और ये 2 से 3 चुटकियाँ मेरी अजवाइन की वो डाली है। अजवाइन मैंने इसलिए इसमें शामिल किया ताकि पकोड़ा और कड़ी वगैरह खाने से पेट में गैस हो जाती है, तो अजवाइन जो है वो गैस नहीं बनने देती और कड़ी को हज़म करने में जो है वो मदद देती है। अब ये देखें, इमली भी मैंने भिगोई हुई है पानी में। होल स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं बेसन में। और उधर हमारी कड़ी भी लो फ्लेम पे पक रही है। तकरीबन 2 घंटे पकाऊंगी इसको आहिस्ता फ्लेम पे। जितना पकेगी कड़ी वो उतनी मज़े की बनेगी। अब मैं इसमें आलू और प्याज जो कटे हुए थे वो इस बेसन में ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। और ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ये भी मैं पकौड़ों के मटेरियल में ऐड करूँगी। पुदीना और धनिया ऐड करने से भी पकौड़े हाजमेदार बनते हैं, हज़म जल्दी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखें, मैंने ये पकौड़ों का मसाला तैयार कर लिया। इसको अब मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके मिक्स कर दूंगी। ऑयल ऐड करने से ये होता है पकौड़े अंदर से कच्चे नहीं रहते और अच्छे से सॉफ्ट से, नरम से, क्रिस्पी से बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। और यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने इमली का पानी जो है वो ऐड कर दिया। इमली का पानी ऐड करने से ये है आपकी कड़ी खट्टी खट्टी बनेगी और मुझे तो खट्टी कड़ी पसंद है। और अगर कोशिश करें कि दही एक दिन पहले का हो तो फिर आपको इमली ऐड करनी नहीं पड़ेगी या आपका खट्टा दही हो। लेकिन हमारा क्योंकि घर का बना हुआ दही था इसलिए मैंने इसमें इमली ऐड की है ताकि कड़ी खट्टी और मज़ेदार बने। अब मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल को गर्म करके अब मैं ये पकोड़े फ्राई कर लूँगी। ये देखिए 1 बाय 1 डाल के ये पकोड़े जो है मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई करूँगी। पकोड़े जो हैं मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना ताकि अंदर से कच्चे ना हो। ये देखिए कड़ी हमारी पक रही है। ये अभी पकती रहेगी कड़ी। इसको मैं अभी रख दूँगी, मज़ीद पकेगी। जितना पकेगी उतने मज़े की बनेगी। और ये हमारे गर्मा गर्म पकोड़े रेडी हो रहे हैं। सारे पकोड़े निकाल के मैं एक डिश में रख लूँगी और जब कड़ी पक जाएगी फिर लास्ट में इसमें मैं पकोड़े ऐड कर दूँगी। ये देखें कड़ी हमारी काफ़ी पक चुकी है और पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं। और कड़ी देखें पक पक के कितनी नीचे चली गई है, इसका अंदाज़ा आप साइडों से लगा सकते हैं। कड़ी पक पक के साइडों से कितनी नीचे हो गई है और इसके ऊपर घी आ गया। कड़ी पकने की निशानी ये है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाता है। अब मैंने कड़ी पक चुकी है, इसको मैंने लो फ्लेम पे कर दिया। अब मैं इसमें पकोड़े शामिल कर रही हूँ। ये देखें 1 बाय 1 करके मैं सारे पकोड़े डाल रही हूँ। और कड़ी का कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। मैं कड़ी में हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करती हूँ। मुझे वाइट कड़ी का कलर नहीं पसंद, मुझे इस तरह की कड़ी का कलर पसंद है, इसलिए मैं हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करती हूँ ताकि कड़ी का जो कलर है वो खूबसूरत आए, देखने में भी खूबसूरत लगे। कड़ी बहुत मज़े की तैयार हुई थी, खट्टी चटपटी मज़ेदार, सबको बहुत पसंद आई। सब ने बड़े मज़े लेके खाई। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और ये मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और मैं ये सब जो है वो कड़ी में ऐड कर दूँगी। अब मैं तड़के की तैयारी की है। उसके लिए आपने साबुत गोल मिर्चें लेनी है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून लेना है और ये कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं, धो के इनको मैंने रख लिया। और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने काट ली है ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब हम भगार की तैयारी करते हैं, यानी तड़के की। तो एक फ्राई पैन ले लूँगी, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया। ठीक है, कुछ ऑयल हमने वो मसाला भूनते हुए डाला था, कुछ लास्ट में हम इस तरह ऑयल लेके उसमें साबुत गोल मिर्चें डालेंगे।
और उसके बाद इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते से कड़ी की खुशबू बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगती है। इस कड़ी में बहुत प्यारी खुशबू आती है। और देखें, गोल मिर्चें साबुत और कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून जीरा भी ऐड कर दूँगी। और यकीन जाने इन तीनों चीज़ों का टेस्ट जो है, जब कड़ी में तड़का लगेगा, बहुत खूबसूरत कड़ी लगेगी और खुशबू बहुत प्यारी आएगी। कड़ी पत्ते की, ज़ीरे की खुशबू कड़ी में बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर तड़का लगा दिया, बघार दे दिया इसको। बघार देने के बाद मैं इसमें जो है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला ऐड करूँगी। ये मैंने धनिया ऊपर से वो भी डाल दिया है। तो कितनी खूबसूरत कड़ी लग रही है। और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आप भी अपने हिसाब से गरम मसाला डाल लें, ठीक है। ये देखें, कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत कड़ी और चटपटी और मज़े की। सबको बहुत पसंद आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।